क्या आप भी हैं बीजीएमआई में तेजी से बढ़ते हुए हैकर्स से परेशान? क्या आपका भी गेम प्ले पॉज हो जाता है, आप रुक जाते हैं बीजीएमआई में हैकर्स की वजह से? तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं बीजीएमआई को, बीजीएमआई के हैकर्स को, वो किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजीज होती है सेल करने की, और क्या उनका ऐसा यूएसपी होता है, वशीकरण मंत्र होता है जिससे लोग मंत्रमुग्ध होकर बीजीएमआई हैक्स लगा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनेरा सिंह चौहान और आप मुझे देख रहे हैं टेकी तने के इस यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी लोगों को जो कि मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने, उनका एक जनरल क्वेश्चन है कि वीडियो काफ़ी टाइम बाद में क्यों आई है। तो इसका एक छोटा सा रीज़न है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन देके फिर हम मेन वीडियो पे आते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि 1 ईयर बैक मैंने एक वीडियो बनाई थी टेक यूट्यूबर्स के एक्सपोज पे, बैक टू बैक 2-3 वीडियोज़ बनाई थी। उस पर मुझे ऐसा रेस्पॉन्स मिला, मिक्स्ड रेस्पॉन्स मिला था, मेरे को काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड था कि यहाँ पे एक्सपोज करने पे या ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के अगेंस्ट बोलने पे काफ़ी हेट मिलता है। और ये जर्नी अगर शुरू हुई ऐसी हुई है तो ये आगे जाकर कैसी होने वाली है, दिस मेड मी लिटिल बिट टेंस्ड। मुझे काफ़ी डर लगता था ऐसे नेगेटिव कमेंट्स से। काफ़ी बार चिंता सताती थी कि नाम कमाने आए हैं और ये क्या कमा रहे हैं। फिर मैंने कहा हटाओ यार, ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है, दिस इज़ ऑल डेस्टिन्ड टू हैपन। किसी ना किसी को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को कोई ना कोई फैंस की बैड बुक्स में आना पड़ेगा, तभी जाके सारा ये सिस्टम थोड़ा सा सुधर सकता है। जो ये जब नेगेटिव की तरफ जाता है तो टेक्निकल सागर भैया जैसे यूट्यूबर्स आके उसको थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। बस मैं भी उसमें इतना ही योगदान देना चाहता हूँ। और वैसे भी किसी ने, महान आत्मा ने कहा है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मंजिल है हमारी 20 मिलियन, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो इसी तरीके से चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हेट कमेंट्स मिले, कुछ सपोर्टर्स भी मुझे मिले हैं इस जर्नी में। तो बस उन्हीं लोगों के बहुत बड़े सपोर्ट के कारण इस एक्सपोज वीडियो की कैटेगरी में पेश खिदमत है एक और नजराना। तो व्हाट विल दिस वीडियो कवर? इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं? हाउ डू BGMI हैक्स वर्क्स, हाउ टू गेट हैक्स इन BGMI, शुड आई ऑल्सो यूज हैक्स, व्हाई डू पीपल यूज हैक, एंड डज BGMI बैन हैकर्स। तो एक एक करके मैंने सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया है। आपको जो भी सेक्शन देखना है आप उस पर जाके सीधा स्किप करके उस सेक्शन पर जाके इसको देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ये 5 सेक्शंस में। सो फर्स्ट सेक्शन इज हाउ डज BGMI हैक्स वर्क, ये काम कैसे करते हैं। अगर आपने अब तक कभी भी हैक नहीं लगाया है और ऐसा कोई वीडियो भी नहीं देखा है लेकिन आप इसके शिकार हो चुके हैं, तो इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैकर्स अपने मोबाइल स्क्रीन के साथ में छेड़छाड़ करके, किस तरीके से हैकर्स को ये स्क्रीन दिखती है, ये लोग गेम के कोड्स में कुछ छेड़छाड़ करके उसमें ऐसे फीचर्स डाल देते हैं जिससे कि एनिमी को स्पॉट करना और किल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इससे फ़ायदा किसको होता है, तो वो हम 2 सेक्शंस के बाद में कवर करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसको सीधा स्किप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हाउ टू गेट BGMI हैक्स। तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसके 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज पेड मेथड्स एंड सेकंड इज फ्री हैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री हैक्स की। फ्री हैक्स बिल्कुल एक देसी कट्टे की तरह हो सकते हैं जो कि कभी भी आप पे बैकफायर कर सकते हैं, आपकी आईडी को 10 साल के लिए यानी कि परमानेंट बैन करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं पेड हैक्स, यानी कि पिस्टल्स की तरह होते हैं, बहुत एडवांस तरीके के होते हैं और ये बैंग ऑन टारगेट, आपको बैन, एंटी बैन भी मिलते हैं आजकल, इसमें खूब सारी वैरायटी मिल रही है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लें, पेड हैक्स कहाँ से लें, फ्री हैक्स कहाँ से लें। तो आप अपने BGMI में फ्रेंड्स के थ्रू या फिर इन गेम खेलते हुए आपको कोई ना कोई हैकर मिल जाएगा, वो आपको ऐसे बेचता हुआ मिलेगा, या फिर YouTube के स्ट्रीमिंग में या फिर उनके कमेंट सेक्शन में आपको ये चीज़ मिल सकती है। आपको कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और टेलीग्राम और BGMI की ऑफिशियल ऐप यानी कि जो इन गेम है, वहाँ पे भी कई सारे हैकर्स अपने हैक्स को बेचते हुए, अपना धंधा चलाते हुए आपको मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको हैक करना है तो आपको उनको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो आपको ढूंढ के आपसे पैसे लेके आपको हैक्स दे देंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुड आई ऑल्सो यूज हैक्स? क्या आपको भी हैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए? तो चारों तरफ जहां हैकर्स ही हैकर्स फैले हैं, उस कम्युनिटी में जाके आपको एक गेम में अचानक से कोई आपके अच्छे खासे चलते हुए गेम में आपको गोली मार के कहीं से भी कैसे भी करके ख़त्म कर देता है, आपका गेम प्ले ख़त्म कर देता है, आपका एस पे पहुंचने का, आपका कॉन्करर पे पहुंचने का सपना वहीं पे चकनाचूर हो जाता है, तो आपको ज़रूर लगता होगा कि यार छोड़ो ये सारे सत्यवादी होने के नाटक, चलिए अपन भी हैक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैक लगाने से नुकसान भी काफ़ी है। तो दोस्तों, हैक लगाते ही आपके स्टैट्स में सुधार बिल्कुल आ जाएगा, इंस्टेंटली सुधार आ जाएगा, लेकिन आपका जो गेम प्ले है वो आप जहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं वो नेगेटिव ग्रोथ में चला जाएगा। और एक बात कि अगर आपको हैक्स लगाने की आदत पड़ गई तो आप बिना हैक्स के बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, और विथ हैक्स आप किसी भी ई स्पोर्ट के कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। यानी कि आपका ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने का सपना वहीं पे चकनाचूर। आप 5, 10, 15, 20 यहाँ तक कि 30 तक की केडी भी बना सकते हैं BGMI के पेड हैक्स के थ्रू, लेकिन उसके बाद क्या? ऐसे हैक्स का क्या फ़ायदा जिससे कि आप उसको स्ट्रीम भी नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पे, ना आप किसी कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो हैक्स लगा के फ़ायदा क्या? स्टैट्स बढ़ा के फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या होगा वो आपको एक साइड्स के बाद में बताएंगे, और किसको फ़ायदा होता है वो भी उसमें बताएंगे। और तो और हैक्स लगाने के बाद में आप किसी गरीब नॉन हैकर को अगर मार देंगे तो उसकी गालियां और बद्दुआ मिलेगी वो अलग। वाई डू पीपल यूज़ हैक्स इन BGMI? तो जहां पे हमने 2 सेक्शन पहले ये क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं कि इसमें फ़ायदा किसका है। हैक्स लगाने से फ़ायदा हैक लगाने वाले का नहीं बल्कि उसको बेचने वाले का होता है। वो आपको महीने का 700 या 800 रुपये का बिल पकड़ा देंगे, और अगर ऐसे ही 20-25 मूर्ख लोग उसको मिल जाते हैं तो उसकी इनकम जो होगी वो TCS या इन्फोसिस के एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर हो जाएगी। और ये सब होगा बिना चाटुकारिता और बिना किसी चापलूसी किए। सो फाइनल सेक्शन पे पहुंच जाते हैं, डज BGMI बैन हैकर्स? तो इसके मेरे पास में 2 जवाब है, येस एंड नो। यस, बिकॉज वो आपको हर वीक एक रिपोर्ट पकड़ाते हैं, नोटिस भेजते हैं जिसमें कि 1.5 से 2 लाख अकाउंट्स बैन करने का दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको हर रोज़ हैकर्स मिल जाएंगे। आप अगर रैंक्स भी चेक करते हैं इस तरीके से तो आपको वहाँ पे भी 20, 25, 30 की केडी वाले एंड मैक्सिमम 70 to 80, 70 किल्स करने वाले एक लॉबी में एक क्लासिक मैच में लोग मिल जाएंगे। तो इतने पॉपुलर गेम की इतनी बड़ी डेवलपर टीम क्या इतना भी काम नहीं कर सकती कि वो टुच्चे पुच्चे 500-700 रुपए वाले हैक्स को बैन कर सके? इतने सारे जो उसमें बग्स हैं, जो इतने सारी खामियां हैं, उनको दूर कर सके बिफोर सेंडिंग समवन इन द लॉबी। तो वो जो बैन पैन जो रन करते हैं वो क्या सच में बैन पैन सिर्फ ऑमलेट बनाने के लिए ही है या सच में बैन करता है? ऐसी टीम भी किस काम की जो बग्स तक फिक्स ना कर पाए? इस BGMI सर्कुलेटिंग द हैक्स बाय इटसेल्फ? क्या BGMI खुद ये हैक्स सपोर्ट करता है? क्या BGMI खुद ये हैक्स सेल कर रहा है? ये भी उनकी कैपेबिलिटी पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि इतने हाई पेइंग डेवलपर्स यानी कि जिनकी तनख्वाह 25 से 30 लाख रुपए पर एनम तक जाती है, वो इतने बड़े बड़े डेवलपर्स, वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स क्या इन 700 से 800 रुपए वाले हैकर्स को बैन नहीं कर सकते? क्या वो इतने केपेबल, इतने इनकेपेबल और इतने इनएफिशिएंट लोग हैं? अगर ऐसा है तो आई विल प्रोवाइड देम बेटर डेवलपर्स। मुझसे कांटेक्ट कर सकती है BGMI टीम अगर उनके पास में डेवलपर्स की भी कमी पड़ रही है। सो फाइनल क्वेश्चन आता है कि अगर आपको मिल जाते हैं ऐसे हैकर्स आसपास अपने अराउंड तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप ही लोगों ने, आप ही जनरल पब्लिक ने इसको एक ट्रेंड बनाया है, इस हैक सिस्टम को आपने ही बढ़ावा दिया है और जनरल पब्लिक ही इस चीज़ को कम कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ भी आपको हैकर दिखे इन गेम या फिर कोई सेल करता हुआ हैकर, तो आप इसको BGMI की ऑफिशियल टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप स्ट्रीमिंग देख रहे हैं तो आप यूट्यूब कम्युनिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। उनके खिलाफ एक कम्युनिटी गाइडलाइन निकलती है जहाँ पे हैक्स ESP यूज़ करने पे सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक एंड चैनल बैन होता है। तो ऐसा अगर उनको डर रहेगा तो वो स्ट्रीम करने से सकुचाएंगे और आने वाले फ्यूचर में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और फाइनली वी विल सी
a lobby where no hacker is present, और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा फिर से कि यार साले हैकर ने मार दिया। So let's make it a trend. Join me in the hashtag say no to BGMI hackers on Twitter. आप इस पर ट्वीट करके, हैशटैग के साथ में ट्वीट करके मेरे इस मुहिम में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। That's it for today's वीडियो गाइस। ऐसी ही रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए आप टेकी तने को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक्सपोज वीडियोस के लिए प्लीज़ आप लोगों का जनरल सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एक भी सपोर्टिव कमेंट आता है तो उसके लिए हमको वीडियो बनाना, उसके लिए एक मोटिवेशन मिलती है। मैं एक भी सपोर्टर के लिए वीडियो बनाने को तैयार हूँ। एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ बेटर टॉपिक। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या अहमदाबाद रहिए। दिस इज तनेराज सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।